तो आप जिस कंपनी में वर्क करते थे उसी को आपने एक्वायर कर लिया, राइट? हाँ, बेसिकली कि जो कंपनी मैंने वहाँ जाके लगाई रन की, एट टाइम आया कि मैंने वो यूनिट को टेक ओवर करके, वो भी उस सिचुएशन में जब वो बिजनेस खत्म हो गया था और लायबिलिटी के सामने। Joining us today is Mr. Neeraj Goyal, Chairman and Managing Director of LAPL Automotive, who brings an impressive 37 years of strategic vision and operational mastery in the automotive components industry. Alongside him is Mr. Shubham Goyal, Executive Director and CEO, who represents the dynamic next generation of leadership, driving the company's day-to-day execution with specialized expertise in supply chain logistics and modern manufacturing. 7-8 मंथ के स्पैन में हमने वो यूनिट खड़ी करी, सेटअप रेडी किया। बजाज का वेंडर कोड क्रिएट किया और सप्लाई शुरू किया। LAPL की USP क्या है? फास्ट डिसीजन है, एक्शन हो जाता है। कोई भी प्रोडक्ट को डेवलपमेंट के लिए जो एक बिग कंपनी का टाइमिंग है, उससे टाइमिंग में हम उसको डन करते हैं। सर, आपका IPO आ रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर द IPO? इज इट जस्ट टू अनलॉक द वैल्यू और समथिंग एल्स? So as we mentioned, बेस्ट मोमेंट इन योर LAPL जर्नी? मेरी जर्नी में तो सब डेली अच्छा ही है। मेरा कोई रिग्रेट है ही नहीं लाइफ से। व्हाट इज द सीक्रेट सॉस ऑफ योर बिजनेस? the secret sauce for our business, what I tell to the entire team is, a lot of time what happens is कि if a person is very educated, उसको पता है कि कैसे कैसे ये चीज़ों से वो फेल हो सकता है। व्हाट वुड बी योर मैसेज टू समवन जो EV में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है? एथेनॉल E20, ग्रेट आइडिया और बैड डिसीजन? LAPL विल बी नेक्स्ट व्हाट? We want to Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नीरज जी एंड शुभम जी, वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन जब इंडिया का ऑटो सेक्टर में प्रीमियमाइजेशन का बूम चल रहा है। इफ यू लुक एट कंज्यूमर आज प्रेफर कर रहे हैं सनरूफ ओवर नॉर्मल रूफ, LED लाइट्स ओवर हैलोजन लाइट्स, डिजिटल डिस्प्ले ओवर द एनालॉग वन। एंड जो कंपनीज इस वैल्यू चेन में वर्क कर रही हैं आर गेटिंग मेजर एडवांटेज, एंड योर कंपनी LAPL ऑटोमोटिव इज ऑल्सो इन द सेम वैल्यू चेन। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस मोर अबाउट योर जर्नी। आपने स्टार्ट कैसे करी कंपनी? मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मेरी ग्रेजुएशन के बाद। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने जो कंपनी है उसको ज्वाइन किया, और मेरी फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी है जिसमें मैंने कुछ 10 साल दिल्ली में काम किया। और मेरी 10 साल की जो दिल्ली की जर्नी है उसमें मेरे को कंपनी के सभी सेक्टर में काम करने का मौका मिला। तो मैं किसी पर्टिकुलर एक जॉब में नहीं था। तो देंगे स्पेयर स्टेप नहीं, जहाँ भी मेरी ज़रूरत महसूस हुई कंपनी ने मुझे डिप्यूट किया, और सक्सेसफुली मैं सभी ऑपरेशंस को जो है ना अच्छे से करके बाहर निकला। तो बीइंग ए यंग और कंपनी में अच्छा काम करने की वजह से मेरे मैनेजमेंट को भी लगा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं जा कर के जो है एक नया यूनिट सेटअप कर सकता हूँ। तो जब औरंगाबाद में बजाज की जो सप्लाई है उसके लिए लोकलाइजेशन के लिए उनका प्रेशर आया और यहाँ आकर के यूनिट लगा करके उनको सर्व करना था, तो कंपनी ने मुझे डिप्यूट किया। 97 में मैं दिल्ली से औरंगाबाद आया, जो आज छत्रपति संभाजी नगर है। और 97 फरवरी से 97 अक्टूबर, विद इन 7-8 मंथ के स्पैन में हमने वो यूनिट खड़ी करी, सेटअप रेडी किया, बजाज का वेंडर कोड क्रिएट किया और सप्लाई शुरू करी। ओके। और फिर ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमने ऑलमोस्ट 25 लाख का जो है ना प्रॉफिट जो है ना कंपनी को रिटर्न दिया, जो कि एक तरह से इनिशियल अमाउंट जो हमको इस यूनिट को सेटअप के लिए मिली थी कंपनी से, जो एक प्रिंसिपल कैपिटल मिला था। और 2003 तक बहुत अच्छे से हमने रन किया, लेकिन इन बिटवीन कंपनी के अंदर ही थोड़े से डिस्प्यूट आए, कुछ नया मैनेजमेंट आया और हमारे जो MD थे उनका भी थोड़ा मेडिकल इशू बना। तो हमारा जो पर्टिकुलर हमारा नॉट लुमैक्स पर्टिकुलर हमारा जो ग्रुप था वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। और औरंगाबाद यूनिट को भी बंद करना था, ये सिचुएशन आ गई। क्योंकि बजाज को भी हम सप्लाई जो कर रहे थे वो भी चेंज ओवर में प्रोडक्ट चेंज हो गए और वो भी जीरो हो गया। तो उस टाइम पे कंपनी पे एक लायबिलिटी थी अच्छी, जो कि यहाँ पे एक सब्सिडी पॉलिसी के अंडर में हमने गवर्नमेंट की सब्सिडी ली थी। तो अगर उसी टाइम वो बंद करते हैं
तो एट ए टाइम कुछ 65 लाख की सेल टैक्स सब्सिडी और 13 लाख की कुछ कैश सब्सिडी हमको पे ऑफ करनी। तो हमारे एमडी ने जो है उस टाइम पे हमको बोला कि भाई आप अगर जो ये मुझे इससे फ्री करते हैं तो आई एम हैप्पी टू जो ना गिव ए यूनिट एज इट इज बेस। तो वो अपॉर्चुनिटी समझ के हमने वो टेक ओवर किया और वहाँ एक नया नेम हमने क्रिएट किया LAPL ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, और उस कंपनी को उस यूनिट को टेक ओवर करके वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट। ओके, तो आप जिस कंपनी में वर्क करते थे उसी को आपने एक्वायर कर लिया, राइट? हाँ, बेसिकली सिचुएशन ऐसी बनी कि जो कंपनी मैंने वहाँ जाके लगाई रन की, और एट टाइम आया कि मैंने वो यूनिट को टेक ओवर करके, वो भी उस सिचुएशन में जब वो बिजनेस खत्म हो गया था और लायबिलिटी के साथ में थी। अमेजिंग जर्नी। LAPL की फुल फॉर्म क्या है सर? तो ज़रूर हमने शुरुआत उससे करा था, बट एज सच LAPL का कोई फुल फॉर्म नहीं है। इट इज़ जस्ट द सेंटिमेंट एंड स्ट्रैटेजी दैट वी यूज्ड एट दैट टाइम। ओके, तो हमें हमारे सप्लायर्स को और हमारे कस्टमर्स को सेम मैसेज दिया दैट द कंपनी स्टेज एंड वी आर अलाइव एंड वी आर वर्किंग। तो so, कोई भी शैटर नहीं हो, कोई भी उधर भागे नहीं, इसलिए टू स्टेबलाइज वी यूज्ड, बट टुडे वी स्टैंड एज LAPL ऑटोमोटिव लिमिटेड। ओके, एंड शुभम, वॉक अस थ्रू द रेवेन्यू स्प्लिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का कहाँ से रेवेन्यू आता है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, एंड अभी कितने प्रोडक्ट्स हैं, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स आपके? सो व्हेनेवर समवन आस्क अस कि आप करते क्या है, एक बेसिक सा सवाल है। इस उम्र में तो ज्यादातर लोग मुझे यही पूछते हैं। तो वी प्राउडली अनाउंस आवरसेल्व्स कि हम डिजाइनर है और हम मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स कौन से? जैसे गाड़ियों में जो लाइटें लगती है, जो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए सेल्फ मोटर लगती है, जो पीछे देखने के लिए आपको रेयर व्यू मिरर लगते हैं, ये 3 मेजर सेगमेंट है जिसके पार्ट्स हम डिजाइन भी करते हैं और मैन्युफैक्चर भी करते हैं। ओके, एंड अभी कितना परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू ईच सेगमेंट से आ रहा है, लेट्स से LED, मिरर एंड मोटर से? वी स्टार्टेड फ्रॉम ऑटोमोटिव लाइटिंग्स। हमने लाइटिंग्स 2004 में जब कंपनी शुरू हुई थी तब करा था। 2017-18 में वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वन ऑफ आवर कस्टमर्स। एक्चुअली उनका पेन पॉइंट था जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि एक विजनरी आदमी थे वो, जिन्होंने अंडरस्टैंड किया कि आगे चल के सेल्फ स्टार्टर मोटर की बहुत ज्यादा डिमांड आएगी। सो इन 2017-18 ही मेड दैट प्लान एंड ही केम टू अस एंड ही आस्क्ड अस कि कैन यू डू इट। तो वी हैव नेवर हर्ड, आई हैव नेवर सीन आवर MD सेज कि नहीं हो पाएगा कुछ। उन्होंने बोला आप सैंपल दे दो, बना देंगे। तो 2017-18 में हमने मोटर का बिजनेस शुरू किया। टुडे आवर स्प्लिट इज ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम मोटर्स, okay, and 40% around comes from automotive lightings. Okay, majorly 2 products are there, LED lights and this mirrors, so sorry, motors, right? जी, automotive lightings and mirrors. अब lightings में may it be bulb, may it be halogen xenon lamps, may it be projector headlamps, LED headlamps. We are in all the latest technology. Okay. हम सभी तरीके की lights बना रहे, हम buses के लिए बना रहे, हम बाइक्स 2 व्हीलर्स के लिए बना रहे, हम ऑटो रिक्शास के लिए बना रहे। तो अभी कितना स्प्लिट होगा among the 2 wheeler, 4 wheeler and buses? So when we come down to automotive lighting, lighting के अंदर usually we are strategically placed at a very sweet spot. उसमें होता कैसा है कि जो बस सेगमेंट है उसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और बहुत सारे प्लेयर्स उसको टच नहीं करते क्योंकि उसका डेवलपमेंट टाइम ज़्यादा है, डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा है और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है और छोटी छोटी अमाउंट के प्रोडक्ट्स है। बट वो हमारा USP है। इफ यू कम डाउन टू अस, वॉल्यूम भी बहुत कम है, मतलब बहुत मैक्सिमम बस बनाने वाले जो है वो महीने की 1000 बस जो है बनाया तो बहुत बड़ा जो है ना। बट हम एक बस में ऑलमोस्ट 40 से 50 तरीके की लाइट्स देते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल लाइट्स, दैट ब्रिंग्स आवर वॉल्यूम टू 40-50,000। तो ऑटोमोटिव लाइटिंग्स में वी आर मेजरली इनटू बस सेगमेंट। यू नेम एनी OEM pan India, so at least there is one product of ours which is there in their bus. So we touch almost all OEMs in bus segment. Our 50% split in automotive lighting comes from bus segment. 3-wheeler में हमारा 30% है and our 20% revenue comes from 2-wheelers. Okay. But coming down to motors में 80% of our revenue comes from bikes and 2-wheelers and 20% comes from 3-wheeler. Okay. What are your future plans? Majority of the revenue in future कहाँ से आएगा and which like among the motor and this lights margin split कैसा है? हम ग्रॉस डिफरेंस की बात करते हैं। लाइटिंग्स में ऑलमोस्ट आर COGS is around 72% and in automotive motors our COGS comes around 79-80%. Okay. So in lights you have better margins, right? हाँ, क्योंकि it's a proprietary product. So there's a lot of processing involved, which is why we need to have that question. So in future you would be focusing on which segment more?
सर बोथ द सेगमेंट्स आर वेरी बूमिंग. आप कल को हाइड्रोजन फ्यूल सेल की गाड़ी लो, इलेक्ट्रिक गाड़ी लो या आईसी व्हीकल पे ही स्टिक करो. सो व्हाटसोएवर व्हीकल यू माइट बाय, आवर मोटर्स एंड लाइट्स आर ऑलवेज गोइंग टू स्टे. Okay. इस इंडस्ट्री में कोई स्लैक नहीं है. एंड ऑलमोस्ट कॉस्मेटिक लाइन है तो नए सेगमेंट में नई लाइट, नया डिजाइन, कंटिन्यू प्रोसेस. गाड़ी अगले साल कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो वो फेसलिफ्ट के नाम पे लाइट चेंज कर देता है. Right. So we come into the same market. Every month you will have at least 3 to 5 products from my catalog. हर महीने 365 days हमारा R&D में डेवलपमेंट चालू रहता है. Every month I am adding 3 to 5 products in our basket. Okay. And अभी मार्केट किस रेट से ग्रो कर रहा है फॉर मोटर्स एंड लाइट्स इंडिया में? और total automotive sector is growing at a 25% CAGR. And almost if you want to hear a very big number, it is $3.4 trillion is what we are looking by 2030. The entire automotive industry. Okay. But in case of lighting, if you look at FIAM Group, Lumax Group, Motherson Sumi Group, ये सब pioneer हैं and they are very big in terms of lighting. So why would a customer buy from you and not from these big giants? वो तो कॉस्ट भी कम कर सकते हैं बिकॉज उनका प्रोडक्शन स्किल बहुत ज्यादा है. नहीं आप गलत बोल रहे हैं. उनका प्रोडक्शन स्किल ज्यादा है क्योंकि उनके पास क्वांटिटी है. अगर वही प्रोडक्शन स्किल कम हो जाएगा तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा. उनके खर्चे भी उसी हिसाब से ज्यादा है, उनके सेटअप भी उसी हिसाब से ज्यादा है. नो कि हम उसमें इकोनॉमिकल हैं और फास्ट डेवलपर हैं. हम जो डिजाइन और डेवलप करके जो कॉस्ट में दे पाते हैं वो उनसे काफी कम है. There is a very nice saying that you cannot make an elephant dance. तो जितनी बड़ी कंपनी हो जाती है उतना ही उसके अंदर हर चीज का डिसीजन मेकिंग, टर्न अराउंड टाइम सब बढ़ जाता है. तो देयर आल्सो वी आर वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड. हमारे पास कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, सो एट अ बेयर मिनिमम ऑफ 4 months एंड एट अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 6 months वी आर एबल टू डेवलप द लाइट्स. बट यही ऑटोमोटिव लाइटिंग्स, इफ यू वांट टू केटर इट फ्रॉम अ बिग MNC, दैट विल एटलीस्ट कोट यू 9 months to almost more than a year. Okay, so let's say there is a OEM, Ashok Leyland, Eicher Motor, they are into the buses and all. Yes. So वो आपसे ही खाली परचेज करे लाइट्स, मोटर्स, और दे आर हैविंग मल्टीपल सप्लायर्स? नहीं सर, डी रिस्किंग तो हर बिजनेस के लिए जरूरी है. लेकिन उसमें क्या है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट है. अभी कोई सेटअप हमारे साथ में सेट हुआ है तो वो हमारे पास ही है. जैसे अभी स्विच मोबिलिटी के लिए हमने कुछ लैम्प डिजाइन डेवलप करके दिए तो वो तो हम ही देंगे. उसका इतना वॉल्यूम नहीं है कि वो दूसरे के साथ भी डेवलप करेंगे. और दूसरे के साथ डेवलप करने की सिचुएशन तब आएगी जब हम ना दे पा रहे हो और इतना कम वॉल्यूम है उसका कि कोई मतलब 2 सोर्स क्यों करेगा. और डेवलपमेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है. एक लैम्प को डिजाइन, डेवलपमेंट, उसका DVP, उसका सर्टिफिकेशन, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है. एक छोटा सा लैम्प भी आप डिजाइन डेवलपमेंट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं OEM में, क्योंकि सब लाइटिंग जो है ना सेफ्टी मेजर में आती है. तो सर्टिफिकेशन, उसकी जो DVP वगैरह, टेस्टिंग में 30-35 लाख रुपए का खर्चा. और जितनी भी लाइटिंग्स है वो मेड टू ऑर्डर पे बनती है. तो पीपल इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 1.5 crore ऑफ रुपीज की हम हेडलाइट बना रहे, डिजाइन कर रहे हैं, एंड इट्स अ प्रोप्राइटरी पार्ट ऑफ अस. अब वो सेम प्रोडक्ट किसी और के पास डेवलप करेंगे, पार्ट कॉस्ट 2,000 रुपए, डेवलपमेंट कॉस्ट 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए जा रहा है. तो जो मेड टू ऑर्डर, जो कस्टम लाइट्स हम बनाते हैं जितने भी आज के डेट में EV स्टार्टअप्स है, तो वी हैव डिजाइन्ड इट फॉर देम एंड वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर फॉर इट. जब तक व्हीकल चलेगी, जितना आगे तक जाएगी, वी विल बी द इवन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया तो भी आफ्टर मार्केट की रिक्वायरमेंट स्टैंड है. जी. तो अभी ज्यादा बड़ा मार्केट कौन सा है, जो OEM वाला या आफ्टर मार्केट का? आज की डेट में तो दोनों इक्वली. ओके. जितना बड़ा इवन आफ्टर मार्केट ज्यादा बढ़ रहा है. ओके. एंड ग्रोथ रेट वाइज आफ्टर मार्केट ज्यादा बढ़ रहा है स्पीड से, क्योंकि आप देखिए ना, जो OEM की व्हीकल है वो 3 साल बाद रिप्लेसमेंट मांगना शुरू कर देती है. और यहाँ तो OEM कंटिन्यू प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो तो प्रोडक्शन हो रही है, मार्केट में जा रही है, लेकिन वो मार्केट में जो रिप्लेसमेंट है वो हर 3 साल में क्वांटिटी वो ऐड होती जा रही है रिप्लेसमेंट की. तो उतनी सप्लाई कहाँ है? आज भी बहुत सारा मटेरियल चाइना से आता है, जो आफ्टर मार्केट में लोग ट्रेड कर रहे हैं, चाइना से लाके यहाँ ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं. एंड आई कैन सी इन योर रेवेन्यू, आपका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू व्हाइट लेबलिंग से आता है. दैट इज आप किसी और को देते हैं, राइट? अभी अगर जो हमारे बिजनेस को आप कंपेयर करेंगे तो आज आप कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट चालू है, जिस तरह से पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है, तो मे बी दोनों इक्वल हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम, और मे बी बढ़ जाएगा लाइटिंग का. अभी कितना शेयर है व्हाइट लेबलिंग वर्सेस अपने ओन ब्रांड के अंदर सेल? 60-40. 60-40. 60 is ODM. ODM is white labeling. ODM is so original design manufacturing, that is white labeling. कि design और manufacturing हमारा है, but we label it as the customer's name.
Okay. and 40% are the products जो लग जरूर OEM के vehicles में रहे but it still has Lapel name. तो मार्जिन्स वुड बी हायर जो आप खुद के ब्रांड के अंदर सेल करो, राइट? Yes, comparative. एंड वो आप आफ्टर मार्केट में सेल करते हो ज्यादा अंडर योर ब्रांड. नहीं, नहीं, our brand आफ्टर is मार्केट only हम कुछ to नहीं OEM. करते. ओके. We don't do We are not aftermarket. doing any after market. ओके. एंड मार्जिन डिफरेंस कितना होगा लेट्स से इन द व्हाइट लेबलिंग वर्सेस अंडर योर ओन ब्रांड? मार्केटिंग का खर्चा तो वो मार्केट कर रहे तो वही देंगे ना, तो वहाँ डिफरेंस तो आएगी. दूसरी चीज क्या, OEM के अंदर जो है एनीथिंग जो भी है सब ओपन है, उनको भी मालूम है कि क्या प्रोडक्ट कॉस्ट आनी चाहिए. तो इसलिए ज्यादा प्राइसिंग के अंदर जो है ना मार्जिन्स नहीं. हाँ, लाइटिंग में यूनिकनेस है, हमारे इन हाउस प्रोसेस है, तो उसमें हम थोड़ा बेटर ले सकते हैं. लेकिन व्हाइट लेबलिंग में तो ट्रांसपेरेंसी है एकदम. So going future, let's say 3 year down the line, the white labeling versus your own brand का split कैसा रहेगा? Going forward, most of our products will be under our name. Okay. We are already on the same roadmap, and but it's not necessary. It depends on the customer. Whatever a customer demands, we are here to fulfill their demands. अभी तो भी हम कस्टमर ओरिएंटेड रहे हैं, तो जो भी कस्टमर की डिमांड है उसके हिसाब से बनाते रहे नए प्रोडक्ट वगैरह की. Okay. तो जैसा कस्टमर वैसे. वो वॉल्यूम देगा तो we'll proudly design and manufacture it for them. तो इन केस ऑफ व्हाइट लेबलिंग आप किसको सप्लाई करते हो? अब मतलब एंड में लोगों को किसका लगता है उसको, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द वैल्यू चेन? अभी कैसा है कि a lot of people who are giving the products into OEM, तो वही लोग ज्यादातर आफ्टर मार्केट भी करते हैं. एंड दीज पीपल आर कॉल्ड एज टीयर 1 सप्लायर्स जो OEM में ओरिजिनली देते हैं. तो ये जो टीयर 1 सप्लायर्स है, दे आर डूइंग एट अ वेरी गुड स्केल. ये सब 10,000 से 40,000 करोड़ की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं. एंड ये सारे एक ब्रांड है अपने आप में. सम ऑफ देम आर बिगर देन फ्यू OEMs as. तो वी cater to these brands only. तो आफ्टर मार्केट में विल डू इट फॉर द ब्रांड्स, and elsewise in lightings we do it only for the OEMs. Okay. And then who is your closest competitor? Closest competitor, automotive lighting is an open market. There are very good and big names. There is Motherson, there is Lumax, there is Minda. There are decent players who are doing automotive lighting. Okay. And अभी region wise आपका split क्या है in the domestic market? Majority of the revenue आपका कहाँ से आ रहा है? Lightings में या motors? दोनों segment में let's talk about. सर, lightings में जैसे मैंने आपको बताया, our major revenue is coming from bus segment. 50% is bus, 30% is 3-wheelers, and 20% is 2-wheelers. But similarly, when you go to motors, we can proudly say that there are almost 128 models on the Indian road, the bikes, जिनकी starter motor हम बनाते हैं. No, I'm talking about region wise. Let's say किस state से, किस geography, north, south, east. हम मार्केट जो है सिंगल विंडो पे कर रहे हैं ना. We give it to brand. तो brand तो centrally वो located तो है. एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर भी देते हैं, इन हाउस भी, डोमेस्टिक भी, सभी जगह भेज रहे हैं Okay. जहाँ जैसी डिमांड है. And अभी right now इंडिया में EV पे गवर्नमेंट का पुश है. And your products are EV agnostic as per my understanding. मतलब EV आए, पेट्रोल है, CNG है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So right now OEM आपसे कौन से प्रोडक्ट्स में ज्यादा सप्लाई ले रहा है? लाइक नहीं, लाइक इन टर्म्स ऑफ EV वाले प्रोडक्ट्स में या फर्क नहीं पड़ता ना. व्हीकल की लाइट तो लगेगी, चाहे वो ईवी जो है ना बैटरी से चले, चाहे पेट्रोल से चले, डीजल से चले, किसी से भी चले. बट मोटर्स का डिमांड में डिफरेंस आता है बिकॉज मोटर में भी देखिए, मोटर सेल्फ के लिए आप कह सकते हैं कि डिमांड जो है ना आगे फ्यूचर में Right. हो सकती है, लेकिन हम क्योंकि आफ्टर मार्केट कैटर कर रहे हैं, तो आफ्टर मार्केट तो अगले 10 साल में बढ़ने वाली, कम तो नहीं होगी. ओके. सेल्फ मोटर का जो पीक है वो तो अभी तक आया भी नहीं है. तो डिमांड अभी मतलब हम जो है ना 10% भी मार्केट कैटर नहीं करते ओके. जो अभी मार्केट की डिमांड है. आज भी बहुत सारा चाइनीज We मटेरियल. have a huge 80 to 90% market available to cater. And irrespective of this, we are into मोटर- automotive मोटर motors 4-व्हीलर में आप technology. देखिए ना, 4-व्हीलर में आप 4 विंडो ऊपर नीचे करने की, वो भी मोटर, सेम मोटर है. वो जो आपका रूफ ऊपर से नीचे होता है उसको भी मोटर लगती है. तो देयर इज ए ह्यूज जो है ना डिमांड, और वो तो कम नहीं होने वाली, वो तो बढ़ ही रही है. सेगमेंट थोड़े थोड़े से चेंज होंगे, तो डिवीजन को तो कोई हार्म नहीं है, डिवीजन तो ग्रो करेगा. एंड अभी राइट नाउ वी कैन सी जो यूएस ईरान वॉर हुआ एंड जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस हुई, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कंपनीज का रॉ मटेरियल पे इम्पैक्ट आया है. रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है. सब चाहिए. सो आपके ऊपर भी वो हिट आया ऑन द मार्जिन्स. नहीं, वो हमारे कस्टमर हमारे साथ में. तो आपका कैसे मॉडल रहता है? लेट्स से इफ वी आर वर्किंग एज ए क्वार्टरली बेसिस, व्हाटएवर फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, रॉ मटेरियल का जो भी अप डाउन है, क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू होता है. सो आपके मार्जिन्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ दिस. एंड रॉ मटेरियल सोर्सिंग पे मतलब इश्यूज. ओके.
And I can see in your DRHP that 80% of your revenue is coming from one supplier or your one customer. So who is that customer and क्या इनिशियली ग्रोथ के लिए जो है ना किसी अच्छे कस्टमर की जरूरत होती है और उसी के साथ में ग्रोथ होती है। and can लेकिन you जब name आप that एक स्टेज पे आ जाते हैं तब आपको भी लगता है कि भी de-risking करने की जरूरत है, तो वी आर ऑन द सेम फेज। अभी हम सिमिलर लाइन में जो है ना हमारे पास अभी और 4-5 कस्टमर्स हैं जिनके साथ में डिस्कशन फाइनलाइज भी हो गया और इस साल में शायद हम जो है ना और नए कस्टमर्स के साथ में काम कर रहे हैं। and let's say 3 year 4 year down the line जो अभी concentration risk in your company that is 80% coming from one client, वो number कितना कम हो जाएगा 3 year 4 year down the line? Maybe 20%. Okay, you're actively diversifying Actively diversifying across lights, motors and all, right? across lights, across motors. And अभी आपकी capacity कहाँ पे है in India? अभी तो हम We have 3 छत्रपति facilities संभाजीनगर running. में ही है। All the 3 are in centrally located in Chhatrapati Sambhajinagar. हमारी 4th upcoming unit आ रही है, which is almost 8 times the size of our existing 3 units. Okay, So that is also coming in Sambhajinagar. 8 times the size of all the 3 units. Yes. वो कब से live होगी? Land has already been acquired. उसका construction अभी चालू है, so we are expecting it to realistically it should come up in 1 year. So In 1 year. 6 months में construction है, 6 months उसको setup करने, machinery, team, everything. So after a year we are expecting it to go live. And अभी current capacity utilization कितना है in let's say lighting and motors? Both my units are running above 90%. Above 90%. Above 90%. That means fully utilized है. Almost fully but- utilized है. Again, we have a capacity to enhance that unit double. Okay. We have space available. Whenever you add more machineries, so your output will eventually increase. Okay. तो हमारे पास जो existing machinery और setup है उसके अंदर हम कैपेसिटी 90% यूटिलाइज कर रहे हैं। अंडर यूटिलाइज करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी नहीं आएगी। 10% बफर हमें रखना पड़ता है टू ग्रैब न्यू ऑर्डर्स। जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे, वी हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड फ्यू ऑफ मशीनरीज व्हिच आर इनटू द पाइपलाइन। वो जैसी मशीनरी आ जाएगी हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हमारी ऑर्डर बुक ऑलरेडी फ्लडेड है तो वो ऑर्डर बुक को भी हम केटर करने लग जाएंगे। सो विल इवेंचुअली ग्रो। सो आवर नेक्स्ट 2 year प्लान एंड नेक्स्ट 2 year ग्रोथ विल कम फ्रॉम द एक्जिस्टिंग सेटअप। Okay. And after your new capacity being live, आपको कितने टाइम तक फिर new capex नहीं करना पड़ेगा because it's a very big capacity that is coming up. राइट, बट स्पेस के लिए न्यू कैपेस नहीं जल्दी करना पड़ेगा। But expansion is a ever growing thing. वो चलता रहता है। हर महीने we are adding new machinery, we are adding people, we are adding space. अभी हमारे existing setup में जो finished goods है वो हमने अच्छे खासे बना लिए तो उसको space लग रही थी तो we bought out again a rental space exclusively for warehousing all our finished products and to maintain the stock. तो expansion तो चलता रहेगा सर। स्पेस हमको नए फैक्ट्री के बाद स्पेस की कभी कमी नहीं पड़ेगी। कभी नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि वो भी एनफ रहेगा। जो हमारे विजन और टारगेट है तो शायद फिर हम एक और अगेन उससे भी बड़ी एक टाइम, आज ये 8 टाइम है, कल एक और 8 टाइम बड़ी यूनिट हम बनाना चाहेंगे। Sir, your majority of your revenue जो 60% is coming from motors. तो आप कौन से तरह के मोटर्स बनाते हैं और उनका यूज केस क्या है? अभी हम लोग जो मोटर्स बना रहे हैं उसमें एक तो सेल्फ, अब जो स्टार्टर मोटर है जो 2 व्हीलर के अंदर है, एक 3 व्हीलर में जो सेल्फ लगता है स्टार्टर मोटर, प्लस इसके अलावा हम वाइपर मोटर बना रहे हैं जो कि 3 व्हीलर का जो वाइप के लिए यूज होता है। एक हम रोटर और स्टेटर भी बनाते हैं जो कि मैग्नेटो जो लाइट जनरेट करने का काम करता है 2 व्हीलर में, जिससे बैटरी चार्ज होती है। एंड एक हम BLDC फैन भी बनाते हैं। कैन यू शो अस सर आपके प्रोडक्ट्स जो मोटर्स में यूज करते हो? ये एक BLDC फैन है जो कि ड्राइवर केबिन फैन ये बसेस में होता है। बसेस में दे रहे हैं, तो ट्रैवलर में और बसेस में जो है ना अभी यूज हो रहा है। इसके अलावा जो सेल्फ है वो ये 2 व्हीलर सेल्फ है जो हर गाड़ी की नीड है, इसके बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और 4 व्हीलर में भी सेल्फ बनाते हैं? 4 व्हीलर का नहीं बना रहे, अभी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का ही बना रहे। ये वाइपर मोटर है जो 3 व्हीलर में यूज हो रही है वाइप के लिए। एंड अभी सबसे ज्यादा डिमांड किस मोटर्स की आ रही है इन मार्केट? अभी सेगमेंट में तो देखिए दोनों तीनों का ही आ रहा है, लेकिन सेल्फ जो है ना उसके काफी सारे मॉडल हैं। तो अगर क्वांटिटी देखेंगे ईच तो एवरेजली 2-3 हज़ार है, लेकिन टोटलिटी में जो है ना हम लोग आज की डेट में कुछ 50-60,000 मोटर बना रहे हैं। ओके, एंड विद राइज ऑफ EV डिमांड फॉर मोटर्स विल बी इंक्रीजिंग, राइट? करेक्ट। अब मोटर्स को ऐसे देखिए कि मोटर्स इज अ टेक्नोलॉजी। वी हैव बोथ द टेक्नोलॉजी, वी हैव आर्मेचर बेस्ड मोटर
and we also have BLDC based motors. अब जब going forward, even if your vehicle is an electric vehicle, आपकी जो power seats है, those are power adjustable. आपकी चारों windows power windows है, आपका hood और गाड़ी का tail gate, ऊपर का sunroof, everything is motorized. So going forward, there is only going to be a huge demand for motors. और ये जो जिस tech पे बनता है, that tech we have in-house. Okay. And like your majority of revenue is coming from two products, lights and motor. Beyond this, you have mirror, hood. उनका भी कितना revenue है in the overall pie? Those are some new units है जो we have just initially started अभी, तो उसमें traction तो आने को time लगेगा, but we are dealing with 5 other OEMs in those things. मिरर्स जो है वो रेयर व्यू मिरर्स है, वो हम 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स दोनों के लिए बनाते हैं. और हुड जो है, हुड इज बेसिकली सॉफ्ट कैनोपी. आपने कभी भी देखा होगा जो रिक्शा है वो एक नेकेड बॉडी के साथ आता है, तो रिक्शा के ऊपर जो सॉफ्ट कवर होता है, जो सॉफ्ट कैनोपी जिसको बोलते हैं, वो हुड होता है. वी हैव अ टेलरिंग यूनिट जिसके अंदर हम स्टिचिंग करके वो हुड बनाता है. तो गोइंग फॉरवर्ड जो ओवरऑल शेयर है इन द रेवेन्यू ऑफ हुड एंड मिरर इंक्रीज होगा या स्टैग्नेंट रहेगा? नहीं बढ़ेगा सर, वो भी बढ़ेगा. उसमें भी नए नए, देखिए मिरर भी एक तरह का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, और हर 2 व्हीलर की जरूरत है, 3 व्हीलर की जरूरत है. तो अब जैसे जैसे जिसके हम नए डेवलप कर रहे हैं, वो जब फ्लोर पे आएंगे, व्हीकल बढ़ेंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी, वो भी बढ़ेंगे. एंड सर, LAPL की USP क्या है? व्हाई वुड OEM कम टू यू एंड नॉट टू अ बिग लेट्स से मोटर मैन्युफैक्चरर, लाइट मैन्युफैक्चरर? इज इट जस्ट द प्राइस और समथिंग एल्स? नहीं, प्राइस भी नहीं, खाली प्राइस. एक्चुअली हम जो है ना अभी उस लेवल पे नहीं आए कि भाई जो है ना हमारे डिपार्टमेंटली बहुत टाइम लगेगा. तो फास्ट डिसीजन है, इमीडिएटली एक्शन हो जाता है. कोई भी प्रोडक्ट को डेवलपमेंट के लिए जो एक बिग कंपनी का टाइमिंग है, उससे 50% टाइमिंग में हम उसको डन करते हैं. और छोटे वॉल्यूम को भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे जितने भी कस्टमर हैं वो लो वॉल्यूम वाले हैं. तो हमारे लिए जो है ना 10 बस बनाने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेड कस्टमर है, 1000 बस बनाने वाला भी, और 100 स्कूटर बनाने वाला भी, और 5000 स्कूटर बनाने वाला भी. तो हमारी कैटेगरी किताब में जो है ना कस्टमर इज कस्टमर, चाहे वो 10 गाड़ी बना रहा है, चाहे 50 गाड़ी बना रहा है. करेक्ट. टू ऐड टू हिज पॉइंट, हमारा जो अभी नेक्स्ट 200 करोड़ तक का रन है, दैट इज कि हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, बेचेंगे. इसके लिए 3 चीज़ों पे हमने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है. First of all, that we are economic than other competitors. Second of all, we are very fast than other competitors, almost 50% than what they take time to develop a motor. And the third and foremost and very important aspect is कि we have a variety. जैसे मैंने बोला कि हम स्टार्टर मोटर्स बनाते, we are the only company in nation जिसके पास इतनी variety of starter motors है ना. We are the one of the companies जिसके पास almost 500 से ज़्यादा SKUs है, बस को, 3 व्हीलर को, 2 व्हीलर को केटर करने के लिए. तो द वैरायटी, द प्राइस पॉइंट एंड द टाइम आर द 3 मेजर कैटेगरीज. ओके, यू हाईलाइटेड दैट जिनका लो वॉल्यूम है आर योर क्लाइंट्स. सो कैन वी से कि जब ये कस्टमर्स आपके बड़े हो जाएंगे, दे शिफ्ट टू द बिग कंपनीज, और इट समथिंग आपके साथ है? हमारे क्लाइंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बड़े ही हैं, कोई कम नहीं हुआ. ये भी हमारी यूएसपी कि हमने अभी तक अपने सारे कस्टमर रिटेन किए, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, और नए प्रोडक्ट भी हमारे साथ ही डेवलप किए जी. तो उनकी जो प्रोडक्शन, उनकी ग्रोथ में हमारी ग्रोथ है. तो जब वो बड़े होंगे तो हमको साथ में लेके बढ़ेंगे. एंड R&D पे आप कितना स्पेंड करते हो? ऑलमोस्ट 5 to 8% ऑफ योर रेवेन्यू? यस, बिकॉज कैसा है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट रन फॉर क्रॉसिंग द 200 crore मार्क is will be coming from making the product and selling it. So R&D is something that we invest a lot in terms of our teams. Today I have project managers from all other MNCs who have hands-on worked on the projector headlamps and tail lamps of passenger vehicles. और हमारा जो नया प्रोजेक्ट है, जहाँ अभी नई कंपनी जो डिजाइन कर रहे हैं, उसमें हम जो है सिंगल विंडो सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, ताकि हमारे क्लाइंट को कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़े. वो सिर्फ अपना केस लेके आए और हम उनको पूरा सोल्यूशन दें. ओके, end-to-end solution you're providing. Consultancy, can we say? Yes, not So only we- consultancy. When I introduce ourselves, I always said कि we are the designer and manufacturer. तो designing अपने आप में एक बड़ा vertical है. And going forward, we don't want to be just a component So manufacturer. lighting designing is a different case. It's not easy to just a component design. उसमें ऑप्टिक का बहुत खेल रहता है, सेफ्टी मेजर्स में आते हैं, उसका एंगल, फोकस, काफी बड़ा एरिया है जिस पे काम करना पड़ता है. Critical components है दोनों भी. And going forward, we don't want to be just a components player. We want to be a module. आप रिक्शा बना रहे, will come to us, will give you a basket of products. So
आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसके अंदर कम होएगा, आपको हुड, मिरर, वाइपर मोटर, सिमिलर वे में हम बस के लिए भी जो है ना आज बास्केट ऑफर कर सकते हैं कि वी हैव ए ऑल जो है ना रिक्वायरमेंट फुलफिल कैटेगरी हमारे पास हेडलैम्प से लेके टेल लैम्प, साइड मार्कर, जो भी बस की एक रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट गैजेट्स भी है। ओके एंड सर यू हाईलाइटेड दैट इसमें R&D इज नॉट दैट इजी, एक लाइट को बनाने में बहुत टेक लगता है। सो लेट्स से जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका R&D बजट वुड बी लाइक 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स आपसे ज़्यादा होगा। सो हाउ आर यू कम्पीटिंग विद देम इन टर्म्स ऑफ R&D? उनके खर्चे भी उस हिसाब से ज़्यादा है, उनका टेक भी ज़्यादा है, उनका टाइम भी ज़्यादा है, तो वो हिसाब से अभी हम स्मॉल है। ओके LAPL विल बी नेक्स्ट व्हाट? बोल सकते हैं किसी भी कंपटीटर जितने बड़े हो सकते हैं। ओके जो बात है वो तो सेम ही पकड़ा है। बट कोई विजन दैट यू हैव कि ये कंपनी कितना बड़ा होना? We want to give LAPL a name that LAPL is a technology driven company. आप पूछेंगे USP क्या है? If we are not adding any value to in our product, तो कोई भी OEM हमको क्यों भी बिजनेस देगा? Because they have long relationships, 25-30 साल का वेंडर कोड है, which is why I said that we invest strongly in our R&D. We are almost a tech driven companies. आप देखेंगे we don't have a lot of documentation on our paper. हमारी कंपनी में everything is on laptop, on ERP, on softwares, and going forward we want to enable all our people to be more technology driven in terms of our products and in terms of our systems. Okay, let me summarize about your company. So आपका जो majority of your revenue आ रहा है 60% is coming from motors and 40% is coming from lights. And जो अभी mirrors, hoods हैं वो भी कम contribute करते हैं, right? And in motors you have lesser margin than light, right? And going forward you are focusing दोनों segments पे. And 80% of your revenue आ रहा है white labeling से, where you are manufacturing किसी और के लिए and वो लोगो लगाते हैं, सेल करते हैं, and 20% जिधर आप खुद अपने ब्रांड से बेचते हैं प्रोडक्ट। एंड गोइंग फॉरवर्ड आपका प्लान है कि जो 80% है वो कम होगा एंड योर ओन ब्रांड का शेयर बढ़ेगा, राइट? ओके, नाउ लेट्स गो टू द फाइनेंशियल्स। Shubham, I personally track all the auto ancillary companies, and if you look at जो इधर companies है, let's say to name a few companies, Lumax Autotech, Lumax Industries, SJS, FIAM, सारी कंपनीज की कमेंट्री देखोगे, दे आर गाइडिंग दैट 25% 30% का ग्रोथ अलॉन्ग विद मार्जिन एक्सपेंशन। सो व्हाट हैज चेंज इन दिस सेक्टर? सडनली इतना ज़्यादा ग्रोथ क्यों आ रहा है? ऑन द अदर हैंड, इफ आई लुक एट योर फाइनेंशियल्स, लास्ट 2 years का CAGR इज समथिंग 25% का। सो यू हैव अ स्मॉल बेस पे तो आपको ज़्यादा स्पीड से ग्रो करना चाहिए। सो व्हाट इज द रीज़न कि जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं वो 25% से ग्रो कर रहे हैं एंड यू आर ग्रोइंग सिमिलर टू देम ओनली? करेक्ट। सो आइडियली कैसा होता है, एक तो होता है 0 to 10 का रन होता है, फिर 10 to 100 का रन होता है, देन 100 to 1000 का रन होता है। तो हमने 0 to 10 और 10 to 100 का रन कंप्लीट कर लिया। नाउ गोइंग फॉरवर्ड अब हमारा 100 to 1000 का रन इज गोइंग टू बी अ हायर जंप एंड इट इज गोइंग टू बी इजी कंपैरेटिवली जो मेहनत हमने अभी तक पुट ऑन करी है। सो लास्ट 3 years वी हैव स्ट्रांगली वर्कड ऑन मार्जिन्स। हमारा जो मार्जिन्स है वो 2% से 5% से आज ऑलमोस्ट 9% पर है पैट, और जो हमारा EBITDA है वो 16.5% पे चल रहा है, राइट, विच इज अ इंडस्ट्री हाई। आपको OEMs के अंदर इतना अच्छा मार्जिन अक्लेम करने के लिए नहीं मिल पाता है। सो गोइंग फॉरवर्ड वी आर लुकिंग एट अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन, but we are also looking to sustain the same margins. Okay, so right now your EBITDA in last 2 years if I see the journey 8%, 14% and 16.5%. So what is the reason इतना margin expansion का? सर हमने जैसे मैंने बोला कि we want to be a very technological driven company. हमने majorly 4 aspects पे काम करा। Our first aspect was to add value in our product. एक मोटर जहाँ पे 70 ग्राम कॉपर लग रहा था, आज उधर 50 ग्राम कॉपर लग रहा है। That is one thing. Second thing is we introduced automation in our production processes. जहाँ मुझे 3 अलग मशीनरी लग रही थी to balance out one process, आज मेरे पास एक सिंगल ऑटोमोटिव मशीनरी है जो 4 स्टेशन मशीनरी। तो जहाँ मुझे ऑलमोस्ट 58 सेकंड्स लग रहे थे एक मोटर को बैलेंस आउट करने के लिए, आज मुझे सिर्फ 18 सेकंड लग रहे हैं। सो वी हैव वर्कड ऑन ऑटोमेशंस। टुडे वी हैव सच अ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कि अगर मैं उनको ऑर्डर नहीं दूंगा, दिल कम डाउन एंड नॉक आवर डोर कि सर आई हैव अ डेडिकेटेड कैपेसिटी फॉर यू, सो kindly allow us to serve you. तो now that we have that power, तो we are negotiating our terms again with them. तो हमने हमारा ऑलमोस्ट 1 से 2 करोड़ का सेविंग तो सिर्फ बाइंग पे करा है। एंड बिसाइड्स ऑल दिस 3 जो मैंने बताया कि यार कंपनी वाज ऑलवेज सिस्टम ड्रिवन, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमने अभी करा है, सारी चीज़ों को हमने डिजिटलाइज करा है। तो वी हैव स्ट्रॉन्गर ERP systems, we have HRMS systems, we have task management softwares. So these are the 4 major catalysts which has added in my margins. Okay, अपने overall efficiency बढ़ाई है हर चीज़ों में। okay, so
efficiency wise you have improved all the 4 verticals में जो pointers that you discussed, but कितना percentage margin expansion हुआ है because आपने higher end like high margin products introduce कर रहे हैं? हमने हमारा प्रोडक्ट मिक्स सुधारा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक बस है, एक बस के अंदर हम साइड मार्कर देते हैं। एक बस में साइड मार्कर ऑन एन एवरेज 10 साइड What is side marker? तो जो बस किसी भी बस में आप देखेंगे ना साइड में जो है ना इंडिकेटर्स लगे रहते हैं। हाँ अच्छा indicators को चीज इंडिकेट की लेफ्ट हो रही है गाड़ी, राइट हो रही है, हाँ तो वो उसको साइड मार्कर। साइड मार्क ठीक है। एक वो जो है ना बस के स्टैंडर्ड भी है, उसके हिसाब से वो कंपल्सन है कि साइड में जो है ना इतने जो है ना रिफ्लेक्टर लगना चाहिए, इतना जो है ना लाइट लगना चाहिए। तो वो स्टैंडर्डाइज जो है ना हम बना रहे हैं। तो अभी बस के पूरे सेगमेंट में हम लोग जो है हेडलैम्प से लेके टेल लैम्प तक कंप्लीट पार्ट्स हम दे रहे हैं। Okay. अभी उसमें इसका जो कहना था जी, तो जैसे सर ने बताया जो साइड मार्कर है, साइड मार्कर का एक एवरेज वैल्यू 150-200 रुपए होता है। एक बस में 5 इधर 10 लगते हैं, 2000 का एक टिकट साइज है वो। वहीं पे अब हम प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी देते हैं। एक बस में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑलमोस्ट 8 लगते हैं। एवरेज टिकट साइज ऑफ 1 प्रोजेक्टर हेडलैम्प इज 2500 रुपए। तो अब वो 8 लग रहे हैं तो वो 20,000 का टिकट होगा। जिस बस में साइड मार्कर में 10 दे रहा था और 2000 का टिकट साइज था, उसी बस में अब जो मेरी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जा रही है दैट इज गिविंग मी अ बिजनेस ऑफ 20,000 रुपीज। तो मोटा मोटी टाइम सेम लगता है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का, बट माय टिकट साइज इज इवेंचुअली Content per vehicle जो टर्म यूज होता है इंडस्ट्री में। जी जी ओके एंड अभी जो आपके मार्जिन है 16.5%, गोइंग फॉरवर्ड 1 year 3 year डाउन द लाइन कितने हो जाएंगे? सर कैसा है रेवेन्यू एक्सपेंस होगा मेरे ख्याल से। मार्जिन तो हम काफी हाई रेवेन्यू कितना प्रोजेक्ट कर रहे हो मतलब नेक्स्ट 2-3 year डाउन द लाइन? सर कंजर्वेटिवली वी आर प्रोजेक्टिंग 40% ऑफ आवर ग्रोथ एंड एग्रेसिवली 60%। 40 to 60% रेवेन्यू ग्रोथ होगा बट मार्जिन सस्टेनेबल रहेंगे, राइट? एंड सर आपका आईपीओ आ रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर द आईपीओ? इज इट जस्ट टू अनलॉक द वैल्यू और समथिंग एल्स? So as we mentioned, we have 3 manufacturing facilities. And we are expanding to a 4th manufacturing facility, which is almost the 8 times the size of our existing setup. उसको लगने के लिए जो पैसा है वो पैसे के लिए we are using the SME IPO. Okay. So 100% of the amount which is going to come from the IPO, excluding the expenses, it will go in all the expansion phase. तो जो भी वो पैसा आ रहा है वो उस नई इंडस्ट्री के लिए आ रहा है। We are building a state of the art facility in vision with the central government. Central government has planned, state government has planned कि वो छत्रपति संभाजी नगर को EV hub बनाने वाले हैं। तो as a part of EV hub there are 4 major OEMs which have entered the संभाजी नगर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। उसमें एथर एनर्जी आती है, टोयोटा किर्लोस्कर आता है, JSW ग्रीन आता है, JSW मोटर आता है। ये सब लोगों की फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बन के प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुका है। So this our 4th factory is going to be an ideal example to demonstrate our capacity to grab their businesses. Okay. इसमें लाइटिंग्स में हम कुछ चीज़ें हैं जो आज आउटसोर्स करते हैं, जैसे हमारी पीसीबी बाहर से आती है, हमारा टूल रूम जो है वो बाहर से आउटसोर्स किया हुआ है। ये सारी चीज़ें भी हम इधर इन हाउस कर लेंगे। सो व्हेन अ OEM knocks our gate, he will get everything under one roof. That is what we are planning. That is what our object is with the IPO. Okay. And कितना फंड रेज कर रहे हो IPO? The ideal size is almost around 32-33 CR. And Sara would be used in the मतलब most of would be Excluding the expenses, most of it will be going in the capex. Okay. 4th unit. Okay. And इसमें exit ले रहा कोई in this IPO? नहीं sir, this is a fresh issue. Fresh issue, right? Okay. Let's play a rapid fire round. Are you ready? Absolutely. Okay. Ethanol E20, great idea or bad decision? गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल के लिए डिसीजन दिया तो अच्छे ही होंगे। We are always in favor of whatever government is doing, and we have trust that they are going to do it for the betterment of the climate. Irrespective of you use ethanol or a EV vehicle, we are going to make sure कि आपकी गाड़ी में लगने वाली लाइट जो है that is going to give you the same luminance. Best moment in your LAPL journey? मेरी जर्नी में तो सब डेली अच्छा ही है। मेरा कोई रिग्रेट है ही नहीं लाइफ से। Okay. अच्छा ही रहा अभी तक और आगे भी अच्छा ही होगा। What is the secret sauce of your business? The secret sauce for our business, what I tell to the entire team is what our MD sir always used to say कि करके तो देखो. So a lot of time what happens is कि if a person is very educated, उसको पता है कि कैसे कैसे ये चीज़ों से वो फेल हो सकता है। जो चीज इंसान को थोड़ा सा कम नॉलेज है वो एटलीस्ट ट्राई करेगा। सो फेल फास्ट टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। आप करो, आप फेल हो, यू गेट अप अगेन एंड यू डू इट। सो
करके तो देखो is our secret sauce. Okay, interesting. And we are saying कि lot of startups are coming in the EV sector because यहाँ पे बहुत demand है and future is the EV. So what would be your message to someone जो EV में business start करना चाहता है? मोस्ट वेलकम। As a हम उनको अच्छा गाइड दे सकते हैं, उनको जरा सिंगल विंडो सॉल्यूशन दे सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की और स्टैंडर्ड की, वो हमारे पास से उनको सिंगल विंडो में पूरा गाइड मिल सकता है। right because state government का drive है कि और ये संभाजी नगर को संभाजी नगर अभी ईवी हब उन्होंने डिसाइड किया है, EV hub अनाउंस बना किया है, तो यहाँ So पर उनको anyone- गवर्नमेंट का सब्सिडी भी है। Yes. Anyone who is willing to manufacture an electric vehicle, he should come down to Chhatrapati Sambhaji Nagar. The government is giving almost 80% to 100% subsidy for setting up an electronics plant. So it is the best opportunity for anyone who wants to manufacture an electric vehicle. Okay, and how they can connect with you for the guidance or discussing their idea? We are always open. The best way is that you can simply go to our website, which is lapalautomotive.com, and you can click on inquire button. We are always there on the other side. What would be your message to your shareholders? Our shareholders are the most important catalyst for us. Our core message with them will be कि automotive sector is at a great boom and we are working and running parallelly with them. जितनी automotive industry बड़ी हो रही है, जितनी technologies आ रही है, we are adapting at the similar rate और हम similar phase पे बढ़ रहे हैं. तो with sector we are parallelly running. Okay, that's all the question that I had, and all the best for the IPO. It was pleasure speaking with you. Thank you so much. Thank you. Thank you for having me.